दौरान 26 जनवरी से बीपीएल वालों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली में सैलरी कटौती को लेकर पंजाब के शिक्षकों का राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 4%। स्वास्थ्य मंत्री बोले 1% बढ़ा तो पाबंदियां बढ़ेंगी। भाजपा का बड़ा आरोप, पीएम मोदी की रैली के दौरान कानपुर में दंगा भड़काना चाहती थी सपा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोप पत्र किया गया दाखिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का। देवरिया क्षेत्र के राघवपुर गांव के पास आज सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गई। बता दें कि इस कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की जानकारी जनपद के आला अधिकारी को मिली तो वे तुरंत ही मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। फिलहाल अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे के करीब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अचानक एक कच्चे मकान में घुस गया, जिसकी वजह से परिवार के लोग ट्रक की चपेट में आ गए। रघवापुर में कसिया रोड पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गया, जिससे कि 4 लोगों के हताहत होने में 2 लोगों की मौत की सूचना है। 2 लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग थे उसमें? इसमें मकान में कितने लोग छोड़ रहे थे? अब इसकी जांच की जा रही है और जो भी चीज़ें आएंगी वो बताया जाएगा आपको। एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है, रात भर पूरी बारिश होती रही है, उसमें वो स्लिप करके जो बगल में कच्चे मकान कुछ बने थे जो बांसपुर समुदाय के लोगों के थे, उसके अंदर वो रनओवर कर गया और उसमें अभी तक कंफर्म 2 कैजुअल्टीज़ हैं और 3 लोग घायल हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये लगभग घटना 7:45 की बताई जा रही है। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग एम्बुलेंस और पुलिस सभी लोगों ने एक्टिव होकर इसमें काम को अंजाम दिया है। थैंक यू। बांदा में गांजे के आरोप में गिरफ्तार युवक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। बता दें कि बीते दिनों एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस के द्वारा गांजे के साथ जिन आरोपियों को पकड़ा था, उन्हीं अभियुक्त में एक सोमदत्त नाम का लड़का भी शामिल था, जिसे एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि सोमदत्त जब अपने रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था तो रास्ते में पुलिस ने उसे गांजे का तस्कर समझकर गिरफ्तार कर लिया था। कल जो लड़के को गांजा में पकड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, उसका नाम सोमदत्त है। वो मेरे यहाँ काम करता है, मेरा मेडिकल स्टोर पलरी में, और मेरे छोटे भाई का बर्थडे था जो मैंने उसको इनवाइट किया था। रात के 10:30 बजे के आसपास मैंने उसको कहा था कि भैया कुछ रिश्तेदार भज्जू के प्रवास से आए थे, तो मैंने कहा ऐसा करो इनको वहीं छोड़ देना और वहाँ से तुम घर चले जाना। लेकिन वो वहाँ से छोड़ करके उनको वापस आ रहा था और रास्ते में जो है तो गौशाला के पास में बताया जा रहा है कि उसको पकड़ लिया गया है। किसने पकड़ा, ये जानकारी हुई? एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन हमें पता नहीं चला। हमें अगले दिन पता चला। हम रात भर 112 में कॉल किया, कालूका पुलिस चौकी में गए, कोतवाली में गए, हमको टहलाते रहे। बाद में हम पुलिस वालों को लिवा के वहाँ भी गए, जो वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ से पकड़े गए होंगे या कुछ ऐसी घटना हुई होगी, लेकिन वहाँ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली। हम सारी रात परेशान रहे। कल हमें 3 बजे दोपहर में पता चला कि ऐसे प्रकरण में वो भी पकड़ा गया है। वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसे जो है तो न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये तो गैर संविधानिक है, निरीक्षण करे। अगर वो पकड़ा जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जो है तो अगर जुर्म है उसका तो रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाँच हो, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। सर, बच्चे का निमंत्रण में गया हुआ था तो उनको परिवार उनके रिश्तेदारों को छोड़ने चला गया था। वहाँ से लौट के घर आ रहा था, भज्जू सिंह के पुरवा गया था छोड़ने। वहाँ से लौट के आ रहा था तो एसओजी टीम वालों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? बताया नहीं, कोई जानकारी मिली नहीं। हम रात भर परेशान होते रहे, फ़ोन लगाए रात में 12 बजे, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। उसके बाद 3 बजे के लगभग जानकारी मिली कि किसी ने किडनैप कर लिया है। अगले दिन मतलब सुबह
जब ये हुआ तो हम उसको ढूंढते रहे और वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई कोतवाली में। फिर क्या हुआ? फिर क्या मालूम चला आपको? फिर जानकारी पता चला कि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। जी। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई और फिर कुछ देर के बाद पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें वो भी लड़का शामिल है। किस चीज़ से पकड़ा गया? बता रहे हैं गांजा। अच्छा, आपका लड़का नहीं था उसमें? नहीं था। बांदा में लूटपाट करने के उद्देश्य से एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि युवक भूरागढ़ का रहने वाला है। युवक पर चाकू से हमला करने के बाद हमलावर उसकी 2.5 तोले की सोने की चेन अपने साथ लेकर फरार हो गया। इस घटना में कम से कम 8 से 10 लोग शामिल थे। ये पूरा मामला बांदा के GIC ग्राउंड के पास का बताया जा रहा है। मैं असल में मेरे भैया करबी से आए हुए थे। मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको लेके मैं अस्पताल जा रहा था। बस स्टैंड से मैंने उनको लिया और GIC से होते हुए मैं अस्पताल जा रहा था। तो रास्ते में मैं मतलब 8-10 लोग वहीं खड़े थे GIC फील्ड में, और उन्होंने आके हम लोग को घेर लिया और बहुत ज़्यादा दारू वारू पिए थे। तो जीता जब्ती करने लगे, कॉलर वॉलर पकड़ी मेरी और एक तो हाथ मार, जिसमें एक तो चक्कू वक्कू लिए थे। तो एक ने वॉर की, चक्कू से मारने की कोशिश की मुझे, तो मैंने उनसे पकड़ा तो दूसरा चक्कू मारा तो मेरे गला फट गया। क्या क्या कारण था मारपीट का? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कौन थे मारने वाले लोग? पुरानी रंजिश नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं। जो मारने वाले लोग कौन थे, क्या जानते हैं आप इनको? जी, एक यहीं का रहने वाला है, कैपिटल टीवी वालों का लड़का है, सामर्थ गुप्ता नाम है। एक निखिल प्रजापति आशू नंदा करके है, झील के पूर्वा का, और एक सौरभ सिंह रजावत है, तो वहीं का हर्ष शुक्ला नाम का लड़का एक है। 4 लोग को जानता हूँ, बाकी 8-10 लोग थे ये लोग। दिनांक 28/12/2021 को GIC ग्राउंड में सायंकाल उदित गुप्ता निवासी भूरागढ़ थाना मटौद के साथ सामर्थ व उसके 3 दोस्तों द्वारा मारपीट की गई है। इसके संदर्भ में थाना कोतवाली पर उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र के द्वारा कार्यालय में पौधारोपण किया गया, जिसमें तिरंगा वितरण समिति के संयोजक शोभाराम कश्यप के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पौधारोपण किया गया। बता दें कि इसके साथ ही शोभाराम कश्यप ने बताया कि हमारी समिति के द्वारा 500 पौधे लगाने का टारगेट रखा गया था, जिसे पूरा किया गया। साथ ही साथ सभी अपने घरों में पेड़ लगाएं, इसकी भी अपील की गई। कौन सा पौधा यहाँ पर लगाया है? यहाँ पर एक पुलिस ऑफिस के गेट के पास अपर पुलिस अधीक्षक श्री लक्ष्मी निवास जी ने लगाया, उनसे लगवाया। हमारी समिति की ओर से मैं शोभाराम कश्यप, राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति का संयोजक हूँ। हम लोग मिशन हर साल 500 पेड़ों को चलाते हैं। ये 493 नंबर का पेड़ था। 15 अगस्त से शुरू करते हैं, जब तक 500 नहीं हो जाते तब तक हम लोग लगाते रहते। तो ये 493 नंबर का पेड़ था और 500 पूरे करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है। हम लोगों के 1100 तिरंगे बटेंगे, उनका भी वो है वो 1992 से झंडे चल रहे हैं वितरण निःशुल्क। 2200 झंडे प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से 26 जनवरी को मिला के लगाए जाते हैं। चिड़ियों के 500 घोंसले लगाए जाते हैं, जो 2623 जो घोंसले अब तक हमारी समिति लगा चुकी है, जिसमें 250 घोंसलों में गौरैया चिड़िया या गिलहरी ने बच्चे रखे हुए। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में पूर्व विधायक वीरेश यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोगों ने सपा में अपनी सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष बॉबी शर्मा, नीरज कुमार और कैलाश लोधी भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का संचालन फरत चौहान, देवेंद्र शर्मा और लोकेश कुमार ने किया। नौगांव में सुंदरकांड सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक महीने के मंगलवार की तरह इस महीने के मंगलवार को भी सुंदरकांड का आयोजन किया गया। बता दें कि सुंदरकांड सेवा समिति द्वारा पिछले 4 महीनों से लगातार धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हर महीने के मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। इस महीने सुंदरकांड का आयोजन नौगांव पुरानी कोतवाली के अंदर हनुमान जी के मंदिर में किया गया। बता दें कि सुंदरकांड में नगर के सैकड़ों युवा भी शामिल हुए। ये सुंदरकांड एक सुंदरकांड सेवा समिति बनाई है
जिसमें मैं और मेरे सभी छोटे बड़े भाई जुड़े हुए हैं और ये करीब 4 माह से चल रहा है। आज 5वें माह का अंतिम मंगलवार को ये सुंदरकांड हुआ है और अगली वर्ष के हम कोशिश करेंगे कि प्रथम माह को प्रारंभ करें। और इसका मेन अपना लक्ष्य ये है कि जो ये नई युवा पीढ़ी एकदम अपना जो कर्तव्य हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनसे विमुख होकर कहीं पर खो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हम इनको भटके हुए युवाओं को बुद्धि बब्बाजू महाराज इनको बुद्धि की शुद्धि करें, इसलिए सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया है। और लोगों ने भगवान भी बांट दिए हैं, परशुराम जी पंडित जी को दे दिए हैं, रामचंद्र जी यादव जी को दे दिए हैं, कृष्ण जी यादव जी को दे दिए हैं। तो सबको अलग अलग दे के रखा हुआ है। इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि एक ही भगवान विष्णु के अवतार ये सारे हैं। तो हनुमान जी महाराज सबकी बुद्धि पर कृपा करें, इसलिए हम लोग सुंदरकांड का पाठ हर माह के 1 मंगलवार को करते हैं। और लोगों का ये है कि कई लोग पोस्ट डालते हैं, पोस्ट के द्वारा अपना श्रेय देते हैं, कई लोग कहीं से जाके लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमको चूनखानी फौज नहीं चाहिए जो एक होती है, चाहे नगर में हो चाहे ज़िले में हो। हमको सिर्फ धर्म सेना चाहिए। जैसे मैं एक इस धर्म सेना का बहुत छोटा सा सैनिक हूँ और मेरे सभी छोटे बड़े भाई इसी रूप में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं किसी को सहयोग राशि के लिए मना नहीं करता हूँ, ना तो हनुमान जी महाराज मेरे हैं ना सुंदरकांड मेरा है। मैंने आगे आके ये बीड़ा उठाया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है। सभी लोग मेरे साथ जुड़ते। चित्रकूट में बीते 15 दिनों से रेलवे स्टेशन में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ठंड में रोड के किनारे पड़ा हुआ था, जिसके चलते उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। बता दें कि जब इस व्यक्ति की खबर सोशल मीडिया में चलाई गई तो उसके फौरन बाद ही संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा उसे रेलवे के स्टाफ की मदद से उस व्यक्ति को सीएचसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसकी जांच कर उसकी हालत को बेहद नाजुक बताते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में भेज दिया। इसकी स्थिति थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन अभी इसे कुछ कह पाना कि इसका प्रॉपर एक चेकअप होगा, बीपी वगैरह नापेंगे, वो तो अस्पताल में जाके ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, फिलहाल अभी स्थिति कैसी? नाजुक स्थिति में इसको जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे और तत्कालीन प्रभाव से इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि सिविल अस्पताल में इसका प्रॉपर इलाज। चंदौसी में जाटव समाज की निजी संपत्ति को राज्य विभाग के कर्मचारी और लेखपाल ने सरकारी बताते हुए गांव से बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को पुलिस प्रशासन के द्वारा हटवा दिया, जिससे गांव वाले काफी गुस्से में आ गए। बता दें कि गांव में मूर्ति हटाने को लेकर जाटव समाज के लोग अभी भी काफी गुस्से में हैं। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही ये खबर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पता चली तो उन्होंने इसके बाद धरना देने का ऐलान कर दिया। शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत के जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में टाटा सोलर एनर्जी प्लांट के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि यह धरना टाटा सोलर एनर्जी के जरिए सरकारी भूमि पर कब्जा करने को लेकर किया जा रहा है, जिसको लेकर अब भारतीय किसान यूनियन कार्रवाई करने की मांग कर रही है। ये पावर प्लांट पे जो धरना चल रहा है, आगे हमारी ये रणनीति है कि हम लोग बड़ी पंचायत बुलाकर और केटका जी को भी यहाँ बुलाएंगे और हम लोगों को अब ये पावर प्लांट अपने आप इनके खंबा खुंबा अखाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं, ना तो कोई प्रशासन अधिकारी आया और ना ही इनका कोई जो प्रबंधक है कोई आया। किसी ने भी हम लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी। अब हम लोग इनसे दूसरे तरीके से बात करेंगे और जहाँ का विधायक वो भी लगता कि इन लोगों के संग मिला हुआ है, जहाँ का प्रधान वो भी इनके संग मिला हुआ है, क्योंकि इन प्रतिनिधियों के होते हुए ना तो हमारे बीच में प्रतिनिधि ही आए। ये लोग क्यों नहीं आके देख रहे हैं कि किस कारण ये सारा जो धरना प्रदर्शन बैठा मामला हुआ है, जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने इतना फर्जीवाड़ा किया है, अगर इन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं पड़ती। तहसील प्रशासन तो इनके साथ मिला ही हुआ है। तहसील प्रशासन ने इनकी वजह से तहसील में चोरी करवाई, फाइलें गायब करवाई, लेकिन अच्छा हुआ कि शाहजहांपुर में अभी चोरी नहीं हुई। ये शाहजहांपुर में भी चोरी करवा के सारी फाइलें गायब करवाएंगे और भजौरिया। आज की दुनिया में जहां इंसान एक दूसरे इंसान की जान लेने को बैठा रहता है, तो वहीं कभी कभी इन सब से अलग ऐसी अनोखी खबर भी आ जाती है जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, आपने इंसान और कुत्ते का अटूट और प्यारा रिश्ता तो देखा होगा। कुत्ता अपने मालिक के लिए कितना वफादार होता है, इससे भी सब बखूबी वाकिफ है।
लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, छतरपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां एक मालिक ने अपने कुत्ते के लिए अपनी ही जान दे दी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। छतरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक युवक और कुत्ते के बीच अटूट प्रेम देखने को मिला है। वैसे तो कुत्ते और इंसान के बीच बहुत प्यार देखने को मिलता है जहां कुत्ता अपने मालिक की देखरेख करता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। जी हाँ, यहाँ कुत्ते के साथ खुद कमलेश मसीही ने भी फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि ये पूरा मामला छतरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी का है, जहां पर रहने वाले कमलेश मसीही ने एक कुत्ता पाला था। इस कुत्ते ने कमलेश की मां को 2 बार काट लिया था, जिससे गुस्साई युवक की मां ने कुत्ते को घर से भगा देने की बात कही, जिससे गुस्सा होकर युवक ने कुत्ते के साथ खुद भी 2 फंदे बनाकर फांसी लगा ली, जिससे युवक की मौत हो गई। तो वहीं कुत्ता सही सलामत बच गया। छोटे भाई एक्सपायर हो गए। अपनी इच्छा से। क्या कर दिया उन्होंने? खुदकुशी कर ली है, दारू पी के मर गए। कब कितने बजे की घटना है? अब ये है 2-2:30 बजे की बात। आपको कैसे जानकारी लगी? हमें तो ऐसा है कि हमने देखा यहाँ आग ही ताप रहे थे, हमने देखा कि हमने सोचा मजाक कर रहा होगा, लेकिन हमने देखा कि वो तो हकीकत में चला गया। बस वजह क्या है? कुत्ते? वजह कुत्ते का कारण है, अम्मा का कारण है। बस अम्मा का हाथ टूट गया था तो हम दवाई करा रहे थे, बाकी हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद पुलिस वगैरह को बुलाया? हमें काय को बुलाने? नहीं, हमने तो देखा क्या, तो हम तो पुलिस को बुलाए थे, PCR आई थी। क्या हो रहा अभी? क्या कर रहा? अब गए बस हम पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं इसको, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मेन वजह क्या है इसकी फांसी लगाने की? अब उसका हेडेक है, हमें नहीं पता। कुत्ते को भी साथ में माना था क्या? हाँ, बंधा था वो, हमने जंजीर खोली है, पुलिस की रिपोर्ट में आएगा ना। लड़के के साथ जब हो के हमने कही कि हमें कुत्ता ने काट लो, अब ते आगा भैया से ही कुत्ता हाथ छोड़िया कहूँगा क्या मारा है। सो कह लो कहे मारा रे, हमने की क्या मारा है, हमें काट खाओ है उन्हें, और 2 बेर खाला हमें अपनी हम सहन होते हमें जब जाने। कह लो के जो कुत्ता मरे तो हम मरे, हमने कहते काय मारे, कुत्ता हाँ भगा दे मारे दा, कह लो हम मरे संगे मरे। अब इतनी कह के हम पे ऐसे गाओ, अब इतने अकेली में ऐती बैठी थी जब जाती जो लायक अपनी गाड़ी में तेल डरा भी गाओ, तो अब इतने हो तो कोई तो देख लेते क्या कहाँ, तो इतने पता नहीं चलो क्या कहाँ है। अब माँ गाँव से जो कर लो ने, हम तो किरपत्ते ही हाथ के मारे के हाथ में जो बहारा, हम क्या करिए। कब की घटना है? कितने बजे की? या 11 बजे 11:30 बजे काटू हमें। अच्छा। और वो आओ 12 बजे वो कंट्रोल पे गाओ तो ना ले वो हतो ना घरे हो तो कहाँ काट ले तो। इस हादसे से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कुत्ते के लिए कैसे कोई एक युवक अपनी जान दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ घर वालों का भी इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। इस पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे KKT न्यूज के साथ।